Hello everyone, this is me Ashna. I hope you all doing very well. So जिन बच्चों ने यूजीसी नेट के एग्जाम दिए थे या यूजीसी नेट के एग्जाम में अपीयर हुए थे उनके प्रोविजनल आंसर की आ गए हैं तो वो जाकर के यूजीसी नेट के वेबसाइट से अपने की को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि उसके जो आंसर है वो यूजीसी ने गलत निकाले हुए हैं तो वहां पे जाकर के वो चैलेंजेस भी कर सकता है, बट आपके पास ऑथेंटिक उसके प्रूफ होने चाहिए। कल हमारा जो सेशन हुआ था वो पार्ट 1 था जिसमें हमने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन कवर किए थे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम आज कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्रॉस स्टिचेस इस कसूती एम्ब्रॉयडरी इज कॉल्ड मीनाराकी, मुटवा, मुनिया एंड मेंथे। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द मेंथे, दैट इज द मेंथे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है Tipchi, Bakhiya, Murri and Jali are the different style of which embroidery? So option given है फुलकारी, कांथा, चिकनकारी एंड कसूती। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द चिकनकारी। इसमें जितने भी ऑप्शन गिवन है उसका डिटेल मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करूंगी। दैट इज द कसूती। सो टाइप्स ऑफ कसूती एम्ब्रॉयडरी, ये बेसिकली हमारी कहाँ की है, कर्नाटका की। इसमें हमारी जो स्टिचेस आ जाती हैं वो आ जाती है आपकी गावंती। गावंती है जो एक प्रकार की कसूती एम्ब्रॉयडरी का ही टाइप्स है, कसूती एम्ब्रॉयडरी की ही टाइप्स है। इसमें जो स्टिचेस यूज की जाती हैं वो बेसिकली डबल रनिंग स्टिच, वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड डायगोनल लाइन इसमें बनाई जाती है। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इसमें कुछ इस प्रकार से वर्टिकल लाइंस बनाए जाते हैं, हॉरिजेंटल लाइन कुछ इस प्रकार से होती है एंड डायगोनल लाइन आपके या तो ऐसे हो सकती है या इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी इस पे की जाती है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें आता है हमारा मुर्गी। मुर्गी बेसिकली जिग जैग स्टिच यूज की जाती है। मुर्गी जो एम्ब्रॉयडरी है कसूती की, कसूती कर्नाटका की, उसमें बेसिकली जिग जैग स्टिचेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है नेगी। नेगी एक रनिंग स्टिच है। नेगी में हम रनिंग स्टिच का यूज करते हैं, जैसे ये हमारी सिंगल रनिंग स्टिच हो गई और ये हमारी डबल रनिंग स्टिच हो गई। एज यू कैन से ऑल्सो हियर इज गिवन अ डबल रनिंग स्टिच, तो आप इस तरीके से डबल रनिंग स्टिच इसमें लगाएंगे। नेक्स्ट आता है मेंथी। मेंथी बेसिकली क्रॉस स्टिच है। मेंथी बेसिकली क्रॉस स्टिच में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है कि रेशे की मजबूती जो कि ग्राम डेनियर में होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके गिवन है टेनेसिटी, यार्न काउंट, यार्न ट्विस्ट एंड लचीलापन। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द टेनेसिटी। इससे सारे जो भी ऑप्शन इसमें गिवन है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 31 था उसमें से फुलकारी का इसमें आपको मैंने मेंशन किया हुआ था, जो मैंने आपको बताया नहीं, दैट इज द हेरिंगबोन। जो फुलकारी है वो पंजाब की बेसिकली ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है, जिसमें हमारे जो टाइप्स है उसमें जो यूज किए जाते हैं वो है हेरिंगबोन, जिससे बेसिकली डिजाइन एंड बॉर्डर्स बनाए जाते हैं। एंड सैटिन है जिससे सिर्फ डिजाइन क्रिएट किया जाता है। और रनिंग स्टिच होती है जिससे डिजाइन एंड बॉर्डर्स क्रिएट किए जाते हैं। एंड बॉटम स्टिच है जिससे डिजाइन एंड बॉर्डर दोनों क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट उसमें ऑप्शन गिवन था आपका कांथा। कांथा कांथा बेसिकली बंगाल की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है। साथ ही साथ ये उड़ीसा में और त्रिपुरा में भी एम्ब्रॉयडरी ये की जाती है। इसमें बेसिकली क्रॉस स्टिच का यूज किया जाता है, डार्निंग स्टिच का यूज किया जाता है, साटिन स्टिच का यूज किया जाता है एंड लूप्स, किसी किसी में लूप्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था दैट इज द क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें आपका ऑप्शन गिवन है, जिसमें रेशे की मजबूती जो कि ग्राम डेनियर में होती है क्या कहलाती है? वो हमारा ऑप्शन था टेंसिटी। इसमें यार्न काउंट क्या होता है? यार्न काउंट बेसिकली ये यार्न काउंट जो होता है ये देखता है कि जो यार्न है उसके अंदर थिकनेस, उसके अंदर थिकनेस और उसमें फाइननेस कितनी है, विच मीन्स वो कितना
मोटा है, थिक है और वो कितना पतला है, ये बेसिकली यान काउंट में किया जाता है। इसमें हायर यान काउंट जो होता है उसमें जो यान होता है यानी जो धागा होता है आपका वो मोटा होता है, धागा आपका थिकर होता है और मोटा होता है। नेक्स्ट जो हमारा है इसमें यान लोअर यान काउंट, इसमें बेसिकली जो यान होता है यानी जो हमारा धागा होता है वो फाइन होता है यानी पतला होता है। क्या होता है? पतला होता है। अब जब हम यान काउंट पढ़ते हैं तो इसमें दो प्रकार के यान टाइप्स, बेसिकली जो यान सिस्टम है उसको मेजर करने के लिए, उसको काउंट करने के लिए वो बेसिकली टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट हमारा आता है डायरेक्ट डायरेक्ट सिस्टम। डायरेक्ट सिस्टम में बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ होता है। जो भी डायरेक्ट सिस्टम हमारी यान काउंट के लिए है उसमें मास पर यूनिट होता है। In the direct yarn counting system, count is the weight of a unit length of a yarn। यानी आपका इसमें weight और length या length और weight का मेजरमेंट करते हैं। इसमें इसके अंदर जो डायरेक्ट सिस्टम है, जो डायरेक्ट यान काउंट मेजरमेंट है, इसमें हमारा आ जाता है टेक्स्ट, मिली टेक्स्ट, किलो टेक्स्ट, डेनियर एंड जूट। नेक्स्ट सेकेंड नंबर इसमें आएगा हमारा इनडायरेक्ट सिस्टम। इनडायरेक्ट सिस्टम में आ जाता है लेंथ पर यूनिट ऑफ वेट ऑफ यार्न, विच मीन्स इसमें जो इसके इनडायरेक्ट सिस्टम है या इनडायरेक्ट इसमें जो टाइप्स है मेजरमेंट की, उसमें आ जाता है हमारा कॉटन इंग्लिश, कॉटन फ्रेंच, कॉटन मैट्रिक्स, स्पन, सिल्क, लिलन, वर्स्टेड एंड वोलेन आ जाता है। आपका उसमें गिवन था टेंसिटी। Tensity is a measure of yarn strength, how much force it can withstand before breaking। यानी जब भी हम उसकी टेनेसिटी देखते हैं तो ये देखते हैं कि जो यान है वो उसकी कितनी मजबूती है और वो कितना फोर्स लेता है उसको टूटने में। नेक्स्ट ऑप्शन आपका इसमें गिवन था यान ट्विस्टिंग। नेक्स्ट ऑप्शन गिवन था यान ट्विस्टिंग, इसको भी हम कवर करेंगे यहाँ पे यान ट्विस्टिंग को। यान ट्विस्टिंग इज द प्रोसेस, सो यान ट्विस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग फाइबर और यान टुगेदर टू क्रिएट अ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। इसमें जो ट्विस्टिंग है वो बेसिकली डायरेक्शन वाइज भी की जाती है। इसमें बेसिकली दो टाइप्स के डायरेक्शन को यूज किया जाता है। फर्स्ट हमारा आता है एस और जेड डायरेक्शन। एस ट्विस्ट यार्न जो होता है उसमें जो उसकी ट्विस्टिंग की जाती है वो द यार्न दैट इज ट्विस्टेड काउंटर क्लॉकवाइज। इसमें जो ट्विस्टिंग की जाती है वो बेसिकली काउंटर क्लॉकवाइज विच मीन्स ऐसे इस डायरेक्शन में ये इसकी ट्विस्टिंग की जाती है। गिविंग इट अ leftward twist, the twist direction is indicated by the helix angle of the yarn, which is in the shape of the letter S. The twist is to the left side। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि इसका जो ट्विस्ट है बेसिकली कुछ इस प्रकार से गिवन है। जब आप इसको सेंटर में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये एस की तरह बनते हुए नजर आएगा। नेक्स्ट इसमें जो ट्विस्टिंग का साइड है, ट्विस्टिंग की जाती है वो है जेड ट्विस्ट। जेड ट्विस्ट जो होती है वो बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, विच मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है और रिजम्बलिंग होती है द मिडिल ऑफ द लेटर जेड। यानी जो मिडिल में ये कुछ इस तरीके का जेड, विच मीन्स इस तरीके का आपको बन के आता है। द ट्विस्ट इज द राइट साइड। इसमें जो बेसिकली होता है ये राइट साइड से होती है और ये यहाँ पे जो एस है ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज में होता है। जो एस है वो एंटी क्लॉकवाइज विच मीन्स इस तरीके से आपका चलता है और इस तरीके से ये क्लॉक बनाता है और जो जेड ट्विस्ट है वो बेसिकली आपके राइट साइड से विच मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। अब यार्न ट्विस्टिंग के भी कुछ टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल जीरो ट्विस्ट। जीरो ट्विस्ट में जो ट्विस्टिंग की जाती है यार्न की
वो उसमें ट्विस्ट बेसिकली होता ही नहीं है, इसमें ट्विस्टिंग की ही नहीं जाती है, जीरो ट्विस्ट होता है इसपे। इसको ट्विस्ट पर इंच, जब भी किसी यान की ट्विस्टिंग की जाती है तो पर इंच उसमें कितना मुड़ाव है, पर इंच उसमें कितनी ट्विस्टिंग है, वो देखी जाती है। ये ऑलमोस्ट यूज की जाती है फिलामेंट यान पे, और फिलामेंट यान कौन सा हमारा होता है सबसे, सिल्क, सिल्क हमारा फिलामेंट यान में आता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड है वेरी लो ट्विस्टिंग। वेरी लो ट्विस्टिंग जो की जाती है तो उस पे जो टीपीआई बनती है विच मीन्स ट्विस्ट पर इंच होता है, वो 3 से 5 दिया जाता है। और उसी में ही हमारा 1 से 2 टीपीसी होता है विच मीन्स ट्विस्ट पर सेंटीमीटर, यानी जो पर सेंटीमीटर ट्विस्टिंग की जाती है वो 1 से 2 इंच सेंटीमीटर होती है। और जो ट्विस्ट पर इंच यानी पर हर इंच पे की जाती है वो हमारी 3 से 5 इंच होती है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा नैपिंग ट्विस्ट। नैपिंग ट्विस्ट में 6 से 8 इंच पर इंच जो है उसकी ट्विस्टिंग की जाती है, और ये बेसिकली स्पर्न यान में किया जाता है। और स्पर्न यान में कौन कौन से यान आ जाते हैं हमारे, कॉटन, हेम एंड जूट। फोर्थ हमारा है मीडियम ट्विस्ट। मीडियम ट्विस्ट बेसिकली 20 से 25 टीपीआई होती है विच मीन्स ट्विस्ट पर इंच होता है, यानी हर इंच में इसके 20 से 25 इंच ट्विस्टेज दी जाती है। और जो उसकी टीपीसी होती है वो हमारी 8 से 10 इंच होती है, सॉरी 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। फिफ्थ हमारा है हार्ड ट्विस्ट। हार्ड ट्विस्ट में बेसिकली 30 से 40 टीपीआई होती है, और जो टीपीसी होती है यानी ट्विस्ट पर सेंटीमीटर होता है वो हमारा 12 से लेकर के 17 होता है। सिक्स हमारा आता है क्रेप ट्विस्ट। क्रेप ट्विस्ट बेसिकली हमारा क्रेप ट्विस्ट में 40 से 75 टीपीसी होती है, और 17 से लेकर के 30 तक आपका टीपीसी चलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है दैट इज द, कौन सा रेशा गर्माहट के लिए ऊन की जगह ले सकता है? योर ऑप्शन इज गिवन हियर, कपास, जूट, नायलॉन एंड एक्रेलिक। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द एक्रेलिक, दैट इज द एक्रेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिमिट ऑफ सस्टेन्ड एफर्ट फॉर हेल्दी इंडिविजुअल इज, कोई ऑप्शन गिवन है, 30 कार्यात्मक स्पंद, 50 कार्यात्मक स्पंद, 120 कार्यात्मक स्पंद, 60 कार्यात्मक स्पंद। तो जो आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे दैट इज द 30 कार्यात्मक स्पंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, जो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, मैच करना है, आप इसको अरेंज करेंगे। दैट इज द, समय और कार्य की योजना बनाने के चरणों का सही अनुक्रम क्या है? तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द 4। सबसे पहले हम किसी भी वर्क को करने से पहले उसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनकी हम एक सूची बनाते हैं। सूची बनाने के बाद हमारे पास जो उपलब्ध समय है उनका एक इमेजिन करते हैं कि ये समय मेरे पास उपलब्ध है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि गतिविधियां करने के लिए सही समय और अनुमानित समय, यानी जो भी हम एक्टिविटी करेंगे उसका सही समय क्या होगा और हमारे पास जो अनुमानित समय है उसका हम चुनाव करते हैं। फिर हम अनुमानित और उपलब्ध समय का संतुलन, यानी उन दोनों के बीच में हम कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं कि जो हमारे पास उपलब्ध समय है और जो अनुमानित समय है उसमें हम संतुलन बैठाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि उन सारी जितनी हमने प्लानिंग कर ली है उनके एक योजना लिखते हैं, यानी उनको हम एक सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। एंड लास्ट में अगर आवश्यक है तो दूसरों के साथ योजना को कोऑर्डिनेट करते हैं। यदि कोई रिक्वायरमेंट है तो इस प्लानिंग को हम दूसरे के साथ भी कोऑर्डिनेट करके इस वर्क को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तंत्र डिजाइन प्रक्रिया में उपयोगकर्ता एवं मशीन के मध्य अंतरा फलक के डिजाइन को बनाने में किनका सम्मिश्रण होता है? जो ऑप्शन आपके गिवन है, ह्यूमन एंड हार्डवेयर, ह्यूमन एंड सॉफ्टवेयर, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द ह्यूमन एंड हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर से कपड़ों का चिपकना रेशे के किस गुण के कारण होता है?
तो उसमें लश्चर के कारण होता है, उसके स्ट्रेंथ के कारण होता है, ऑब्जर्वेशन के कारण होता है, या उसमें विद्युत संवाहकता अच्छी है इसके कारण होता है। तो जो आपके करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द विद्युत संवाहकता कितनी है उसके कारण वस्त्रों में देखा जाए। नेक्स्ट आपका है 38 नंबर क्वेश्चन है फ्लोर प्लान। जब भी हम फ्लोर प्लान करते हैं किसी भी रूम का स्ट्रक्चर तैयार होता है तो पहले उसकी उसके फ्लोर की प्लानिंग की जाती है। तो ये जो फ्लोर प्लानिंग होती है वो कैसी होती है? टू ड्रॉन टू स्केल होती है, 2D नॉट ड्रॉन टू स्केल होती है, 3D ड्रॉन टू स्केल होती है, 3D नॉट ड्रॉन टू स्केल होती है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द द्विमीय स्केल पर चित्रित विच मीन्स 2D ड्रॉन स्केल होता है। VOC मैक्स किसके सूचक के रूप में कार्य करता है? तो ये आपका जो VOC मैक्स कैन बी regarded as an indicator of physical stress, mental stress, psychological stress and temporal stress। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द शारीरिक तनाव विच मीन्स फिजिकल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपर लिमिट ऑफ स्टोरेज एरिया शुड बी। कैसी होनी चाहिए? जो अधिकतम ऊंचाई होनी चाहिए किसी भी भंडारक क्षेत्र का वो कितना होना चाहिए? सबसे छोटे कार्यात्मक कार्यकर्ता के लिए उपयुक्त न्यूनतम ऊंचाई, सबसे लंबे कार्यकर्ता के लिए उपयुक्त अधिकतम ऊंचाई, औसत कार्यकर्ता के लिए उपयुक्त अधिकतम ऊंचाई, सबसे छोटे कार्यकर्ता के लिए उपयुक्त अधिकतम ऊंचाई। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द 4 नंबर, सबसे छोटे कार्यकर्ता के लिए उपयुक्त अधिकतम ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन के क्या रिसोर्स हैं इसमें से? इंटरेस्ट, पार्क, फूड एंड इक्विपमेंट। तो आपका जो आंसर करेक्ट होगा दैट इज द इंटरेस्ट विच मीन्स दिलचस्पी। मानवीय जरूरतों और चाहत की संतुष्टि के लिए निश्चित अवधि के लिए जो वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हैं वो क्या हैं? रियल इनकम, डायरेक्ट इनकम, साइकिक इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। तो जो आपका आंसर करेक्ट होगा दैट इज द रियल इनकम विच मीन्स असली आय। कुशलता एवं प्रभाव के साथ एक मैनेजर द्वारा निर्देशित कार्यकर्ताओं की संख्या क्या कहलाती है? नियंत्रण का विस्तार, निर्देशन की एकता, विकेंद्रीकरण विच मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द नियंत्रण का विस्तार, नियंत्रण का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है BIS से संबंधित शिकायतें केंद्रीय रूप में किसमें दर्ज होती हैं? ऑप्शन आपके गिवन है कॉम्प्लेंट्स मैनेजमेंट एवं एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, कंप्लेंट एंड इंडोर्मेंस डिपार्टमेंट एंड कंज्यूमर कंप्लेंट एंड इंडोर्समेंट डिपार्टमेंट एंड फोर्थ आपका है कंज्यूमर मैनेजमेंट एंड इंडोर्समेंट डिपार्टमेंट। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द कंप्लेंट मैनेजमेंट एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता का प्रकार स्थान के आधार पे है? व्यापारिक उपभोक्ता, शहरी उपभोक्ता, सचेत एंड धनी। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द अर्बन कंज्यूमर, दैट इज द अर्बन कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फंक्शन अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड एंड मुख्य कर बोर्ड। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट इनकम टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है निम्न में से कौन सा गुण उद्यमी का नहीं है, यानी जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके कौन से गुण नहीं है? जोखिम उठाने की क्षमता, औसत से कम बुद्धि, आयोजन आयोजन की क्षमता एंड विविधता लाने की क्षमता। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द औसत से कम बुद्धि यानी बिलो एवरेज इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, कीमत, आकार और डिजाइन का तुलनात्मक चयन बताता है। क्या बताता है? सुरक्षा का अधिकार, निवारण का अधिकार, चयन का अधिकार
एवं सूचना का अधिकार। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द चयन का अधिकार, विच मीन्स राइट टू चूज, राइट टू चूज। नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है, खड़े रहकर कार्य करने वाले पुरुष कार्यकर्ताओं के लिए कार्य क्षेत्र की ऊंचाई है कितनी होनी चाहिए? 109 से 119 सेंटीमीटर, 103 से 113 सेंटीमीटर, 78 से 94 सेंटीमीटर, 99 से 109 सेंटीमीटर। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द वन ऑप्शन, 109 से 119 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इनमें से कौन कौन उद्यमशीलता की अवधारणा से संबंधित है? रिचर्ड कैटिलॉन, एडम स्मिथ, जूजस सुम्पिटर, लियोनेल रॉबिन्स एंड जीन बेब्सटाइट। तो जो आपके ऑप्शन करेक्ट होंगे दैट इज द वन नंबर, क्योंकि जो ई है ये आपके ऑप्शन में नहीं आएगा। निर्णयकर्ताओं के लिए मुख्य एवं दीर्घकालीन महत्वपूर्ण निर्णय कहलाते हैं कौन कौन से? सेंट्रल डिसीजन, सैटेलाइट डिसीजन, नॉन सैटेलाइट डिसीजन एंड टेक्निकल डिसीजन। तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द केंद्रित निर्णय, केंद्रित यानी सेंट्रल डिसीजन। मनोवैज्ञानिक थकान का कारण क्या हो सकता है? ज्यादा वर्क होना, पीक लोड, बोर्डम और फटीगनेस होना, अनहेल्दी एनवायरनमेंट होना एंड लैक ऑफ रेस्ट होना। तो जब भी किसी वर्क में जो साइकोलॉजिकल फटीग देखी जाती है वो तब होती है जब आपका उस वर्क में मन नहीं लगता या फिर निरस्ता होती है, वो आपके इंटरेस्ट के लायक वर्क नहीं है, तब आप उसमें जल्दी से फटीग हो जाते हैं या फिर आप जल्दी से उसमें बोर होते हैं। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट आपका है एमएसएमई के पंजीकरण हेतु स्व घोषणा प्रपत्र है क्या है? उद्योग आधार मेमेंटो, उद्योग आधार मेमोरेंडम, उद्योग उत्पादन मेमोरेंडम, उत्पादक आधार मेमोरेंडम। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, व्यवस्था का सिद्धांत संगठन में शक्ति है क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द 4 नंबर ऑप्शन, विच मीन्स एस्पिरिट डी कॉपर्स। निर्णय प्रक्रिया में दीर्घकालीन स्मृति एवं कार्यकारी स्मृति एक साथ प्रयुक्त होते हैं किसमें? उत्तेजना में, संवेदात्मक भंडार में, निर्णय एवं प्रतिक्रिया चुनाव में एंड अनुभूति में। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द निर्णय एवं प्रतिक्रिया के चुनाव में। लेविन द्वारा परिवर्तन के 3 चरण दिए गए थे, इसमें से आपका फर्स्ट आता है अनफ्रीजिंग मोमेंट एंड रीफ्रीजिंग। तो आपका ऑप्शन यही सही होगा क्योंकि लेविन ने 3 स्टेप दिए थे चेंजेस ऑफ मॉडल के, वो थे अनफ्रीजिंग एंड मोमेंट एंड रीफ्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप है, शारीरिक यंत्र नियंत्रण व्यवस्था के किस चरण का भाग है? कार्य सरलीकरण, विच मीन्स वर्क सिंप्लीफिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दैट इज द शक्ति प्रबंधन, विच मीन्स एनर्जी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ मैनेजमेंट? कौन कौन से टूल्स है मैनेजमेंट के? पीक लोड, वर्क यूनिट, वर्क कर एंड रेस्ट पीरियड। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज ए, सी एंड डी। आपका बी नहीं आएगा, वर्क यूनिट नहीं आएगा। पीक लोड क्या होता है इसको हम यहाँ पे समझेंगे, उससे पहले हम समझेंगे वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। वर्क सिंप्लीफिकेशन विच मीन्स इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग work more efficient by removing unnecessary task and improving work method। यानी जब भी आप कोई वर्क करते हैं तो उसके सिंप्लीफिकेशन का एक ही मतलब होता है कि आप जो उसमें अननेसेसरी टास्क हैं उसको रिमूव कर देते हैं ताकि आपके वर्क में इम्प्रूवमेंट दिखे। पीक लोड होता है द हाईएस्ट वैल्यू और इंटेंसिटी of work that occur within a specific period like a day, week, month, where the demand of task of activity reached is maximum point, which means आपका जो एक सप्ताह में, एक मंथ में या एक दिन में जो पीक पॉइंट होता है, सबका अलग अलग पीक पॉइंट होता है उसके कार्य करने का। तो जो पीक पॉइंट होता है वही बताता है कि आपका वर्क का लोड कितना है। नेक्स्ट आता है, इसमें ऑप्शन गिवन था वर्क कर,
वर्क कर्व इज अ ग्राफ दैट शो हाउ मच वर्क इज डन ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम। मतलब आपने जो काम किया है उसमें कितना आप उसका क्या कर्व है, आपने कभी कम काम किया होगा और उस फिर आपने अधिक काम किया तो उस तरीके से एक कर्व को वो फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है इसमें, प्रक्रिया चार्ट, मार्ग चार्ट और संचालन चार्ट किसकी तकनीक है? ऑप्शन गिवन है आपके, श्रम दक्षता शास्त्र, समय प्रबंधन, शक्ति प्रबंधन, कार्य सरलीकरण, विच मीन्स वर्क सिंप्लीफिकेशन। तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा कार्य सरलीकरण। किसी व्यक्ति के आवधिक मूल्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होने वाले मूल्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके? साध्य मूल्य, केंद्रित मूल्य, मूल्यांकन मूल्य एवं बाह्य मूल्य। तो जो आपके ऑप्शन करेक्ट होंगे दैट इज द मूल्यांकन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति छोटे उद्योग अधिष्ठानों में प्लांट एवं मशीनीकरण में जो निवेश किया जाता है वो कितना होता है? तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द 3 नंबर, विच मीन्स 2.5 मिलियन आपके छोटे उद्योग के लिए चाहिए होता है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी 1962, 15 मार्च 1962, 15 अप्रैल 1962 एंड 15 दिसंबर 1962। तो आपका ये मनाया जाता है 15 मार्च 1962 को। कार्य श्रमिक, कार्य श्रमिक और कार्य जगह की किस व्यवस्था के अंग है? समय प्रबंध, संसाधन प्रबंध, कार्य सरलीकरण एवं शक्ति प्रबंध। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द वर्क सिंप्लीफिकेशन। वर्क सिंप्लीफिकेशन से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आप श्योर करके जाएं कि वर्क सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक मानव विकास के सभी पहलुओं को समझने के लिए समर्पित अध्ययन के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चाइल्ड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द चाइल्ड डेवलपमेंट, विच मीन्स बाल विकास। एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज द बाल की बालक की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि क्या होती है? साइकोलो मनोविश्लेषणात्मक, तुलनात्मक, विकासात्मक एवं सांख्यिकी। तो जब भी किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करना हो तो उसमें सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट मेथड होता है वो होता है तुलनात्मक विधि। बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन बचे हैं वो हम करेंगे कल के सेशन में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा होगा तो आप इसे करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर थैंक्स फॉर